हेलो नमस्कार। यदि आप लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 सत्र 23 से 27 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपसे वो बता दें कि इसके द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। यदि आप लोग 4 वर्षों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इनमें 4 वर्षों के लिए पार्ट 1 में एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप सभी लोग मोबाइल से फॉर्म को फिलअप करेंगे उनमें और इनमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आप सभी को आगे ज़रूरत पड़ेगी और जानेंगे कि आप सभी का इसमें जो भी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है यानी कि एप्लीकेशन फ़ी है वो कितना लिया जा रहा है। पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में जानेंगे और आप सभी लोग यदि इस वीडियो को देखते हैं तो खुद से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कहीं भी आप सभी को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो उससे पहले लिंक पे आना होगा। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ कहाँ पे आना होगा, कहाँ पे आप सबको लिंक मिलेगा। सबसे पहले तो गूगल में आना है और गूगल में टाइप करना है gulshanstudy.com। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आप सभी को सर्च करना है गूगल में। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा जिससे कि आप सभी लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को नीचे आना है और यहाँ पे आप सभी को डॉक्यूमेंट डिटेल आप सभी को देखने को मिलेगा क्या क्या लगेगा और इंपॉर्टेंट डेट में आना है और यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा 23 मई से इसका जो भी ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। वहीं इनका जो भी लास्ट डेट है वो 12 जून तक है और इनमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आप सभी को फॉर्म फिलअप करने में आवश्यक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आवेदक का आधार कार्ड और मैट्रिक का जो भी मार्कशीट है और इंटर का जो भी मार्कशीट है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। उसके बाद यदि आप सभी लोग इतना सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तो आप सबको इंपॉर्टेंट लिंक में आना है और यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आप सबको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पर देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 टू 27 फॉर अंडर ग्रेजुएट फॉर 4 ईयर कोर्स। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यदि आप लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सबको डेस्कटॉप साइट में अवश्य कर लेना जिससे कि आप सभी को आसानी हो फॉर्म फिलअप करने में। उसके बाद यहाँ पे आप सबको एक नीचे यहाँ पे आप सबको पूरी डिटेल में देखने को मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे कि आप सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, जो भी कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सारी डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप सबको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी को नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को आना है और यहाँ पे एक एग्री का बटन मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिक्लेरेशन का फॉर्म है, यहाँ पे आप लोग को प्रोसीड कर देना है क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आप सबको कैंडिडेट नेम देखने को मिलेगा। जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जिस कैंडिडेट का वहाँ पे आप सबको नाम लिखना है उसका, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड जो भी बनाएंगे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल या फिर बड़ी अक्षर में लिखिएगा। उसके बाद आप सबको कुछ यहाँ पे अंक देना है, उसके बाद @ देके कुछ आप लोग को अंक दे देना है। उसके बाद दोबारा रीटाइप पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल करके एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना है। चलिए मैं आप सबको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद जो भी आप सबका इंटरफेस है अगला वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सबको बताया जा रहा है कि अपना अकाउंट सक्रिय करने के लिए धन्यवाद, आप लॉगिन करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आप सबको जो भी लॉगिन पेज है वो खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप सबको जो भी ईमेल आईडी अभी अभी डाले होंगे वो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड अभी आप लोगों ने जो भी बनाया है वो यहाँ पे दोनों डाल करके लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन होते हैं तो आप सबको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सबको क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया जाएगा जिस पर आप सभी को क्लिक करना है। इसके बाद आप सभी को सेशन और ईयर्स में आप सबको चूज करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आप सबको यहाँ पे चूज कर लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 से 27 फॉर अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर्स कोर्स। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूजी ऑनलाइन एप्लीकेशन BA BCom। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से अगला इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को किस स्टेज में फॉर्म को फिलअप करनी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे 5 स्टेज में फॉर्म को फिलअप करना होगा। सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल भरनी होगी जिसमें आप सभी को अपना डिटेल भरनी होगी। उसके बाद आप सभी को प्रोग्रामिंग चॉइस करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद सबमिट एंड एप्लीकेशन फॉर्म को करना है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ नीचे किस प्रकार से आप सबको भरेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सबको कुछ जानकारी पहले से ही रहेगी जो कि आप सबको नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको अपना जेंडर बताना है कि आप सभी का जेंडर है वो क्या है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप सबको आधार नंबर आप सबको लिखना है।
यहाँ पे आधार नंबर फिल करना मैंडेटरी है। यदि आप लोग फिल नहीं करेंगे तो आपसे को आगे प्रोसेस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे को रिलीजन में बताना है कि आप कौन से कास्ट से आते हो। चलिए मैं आपसे को रिलीजन चूज करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपसे का जो भी कैटेगरी होगा वो यहाँ पे आपसे को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपसे का सब कैटेगरी है वो यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद जो भी आपसे का फादर्स नेम रहेगा फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद फादर यहाँ पे प्रोफेशन यानी कि फादर क्या करते हैं वो यहाँ पे आपसे को बताना है। उसके बाद यहाँ पे फादर का जो भी एनुअल इनकम हो वो कितना है वो यहाँ पे आप सबको बताना है। वो आप सब लोग मिनिमम से मिनिमम आप सब लोग दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आप सबका फादर्स के मोबाइल नंबर है वो क्या है वो यहाँ पे सबको बताना है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे आती है रेसिडेंट एड्रेस यानी कि आप सबका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आप सबको आता है। यहाँ पे आप सबको लाइन 1 में एड्रेस लिखना है। उसके बाद लाइन 2 में और लाइन 3 में यहाँ पे उसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे आप लोग का स्टेट पहले से सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यानी कि आप सभी लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आप सबको बताना है। चलिए मैं आप सबको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सबको जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सभी लोग को एरिया पिन कोड यहाँ पे डालना है। चलिए मैं आप सबको एरिया पिन कोड भी यहाँ पे डाल करके आगे प्रोसेस की प्रक्रिया दिखाता हूँ। जैसे आप सभी लोग अपना पिन कोड डाल लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेव एज नेक्स्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आप सबको अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी का जो भी मैट्रिक का डिटेल है वो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबको बोर्ड यूनिवर्सिटी में बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन रहने देना। यदि आप लोग अदर यहाँ पे बोर्ड से हैं तो आप सभी लोग अदर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको पासिंग ईयर्स बतानी है जो भी आप सभी लोगों ने मैट्रिक पास किए हैं वो कब किए हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना था यानी कि बिहार बोर्ड से यदि आप लोग पास किए हैं तो टोटल मार्क्स 500 का होता है। और इसमें आपको बताना है कि कितने मार्क्स आप सभी लोगों ने इसमें प्राप्त किए हैं। जो भी आप सभी को मार्क्स प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपसे को ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आना है और जो भी आपसे का 12th का क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मार्क्स डालना है। यहाँ पे आपसे को बताना है कि कौन से बोर्ड से प्राप्त किए हैं। सेम उसी प्रकार से जो भी आपसे का डिटेल है वो यहाँ पे आपसे को भरनी है। यहाँ पे आपसे को सिर्फ यहाँ पे स्ट्रीम आपसे को चूज कर लेना है कि कौन से स्ट्रीम से आते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी आप लोगों ने इंटरमीडिएट में किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सबको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा यानी कि जो भी इंटरमीडिएट में आप सभी का सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप सबको बताना है। तो वो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट का चयन है वो यहाँ पे कर लेंगे। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी लोग अपना अकॉर्डिंग अनुसार जो भी सब्जेक्ट नेम है वो नेम डालेंगे। उसके बाद जो भी आप सभी लोगों ने मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं वो यहाँ पे आप सभी को डालना है। उसके बाद यदि आप सभी लोग यहाँ पे डाल लेते हैं तो आप सभी को सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको प्रोग्रामिंग चॉइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप सबको एक एड प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सबको कॉलेज का यहाँ पे चयन करना है यानी कि किस कॉलेज में आप सबको कौन से स्ट्रीम से एडमिशन लेना है वो आप सबको बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सबको प्रोग्रामिंग में आना है यानी कि कौन से कोर्स से आप सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम यहाँ पे देखने को मिलेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस जो भी आप सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सबको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सबको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको सब्जेक्ट में आप सबको चूज कर लेना है। को चूज करने के बाद सेव एज चेंज पे क्लिक करके आप सबको यहाँ पे सेव कर लेना है इसे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आप सभी का जो भी डाटा है वो सक्सेसफुली ऐड कर लिया गया। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि जो भी आप सभी लोगों ने डिटेल भरे होंगे वो यहाँ पे आप सबको सेव हो चुका है। उसके बाद यदि आप लोग आगे यहाँ पे और भी कॉलेज को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करके सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ऐड करेंगे। यदि आप लोग सभी कॉलेज को ऐड कर लेते हैं तो आप सबको सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबको ओके पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर आप सबको बताया जा रहा है कि मिनिमम से मिनिमम आप सबको 3 कॉलेजों का चयन करना अनिवार्य है। तो आप सभी लोग कॉलेज का चयन कर लेते हैं तो सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे जो भी आप लोगों ने डिटेल भरे होंगे वो सेव हो जाएगा। तो आप सभी को जो भी अगला स्टेज आएगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आएगा। यहाँ पे आप सबको क्या क्या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, चलिए मैं आप सबको उसके बारे में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप सबका फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे आप सबको यहाँ पे अपना जो भी फोटोग्राफ है वो यहाँ पे अपलोड करना है जेपीजी में और 500 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप सबको इंग्लिश या हिंदी किसी भी प्रकार से जो भी सिग्नेचर करते हैं वो यहाँ पे आप सबको सिग्नेचर अपलोड करना है। देन उसी प्रकार नीचे आना है और यहाँ पे आप सबका जो भी मैट्रिक का मार्कशीट है वो यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा, उसके बाद जो भी आप सभी का इंटरमीडिएट का मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको डॉक्यूमेंट टाइप में आप सबको एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, या फिर आप चाहो तो आधार कार्ड भी लगा सकते हो। उसके बाद अपलोड कर देना है। उसके यदि आप लोग पीएच सर्टिफिकेट है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप सबका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप सबको लगाना है। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में जो भी स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो सभी को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। ये 5 KB से 5 MB से सभी फाइल कम होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एज चेंज पे क्लिक करके आप सबको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो वो लास्ट स्टेप आएगा, जो भी सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप किए हैं वो आप सबको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आप सबको फाइनल सबमिट पे यहाँ पे आप सबको क्लिक करके आप सबको सबमिट कर देना। उसके बाद आप सबको अगला स्टेप यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप सबको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे पे बाय सब पैसा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सबको 300 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप सब लोग पेमेंट करते हैं तो आप सबका जो पेमेंट वो सक्सेसफुल हो जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो भी अपना स्लिप है वो निकाल के रख लेंगे, और वेट करेंगे आप सबका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आने की इंतज़ार। जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट इंतज़ार खत्म हो जाती है तो उसमें अपना नाम ढूंढेंगे और अपना कॉलेज में जा करके एडमिशन करवाएंगे। सो इस प्रकार से आप सभी लोग मोबाइल से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आई होप कि मेरे तरह बताई जानकारी आप सभी लोग समझ पाए होंगे।